वर्गा फिर जोत स्वरूप है, जदों तक अशुद्ध है उदों तक अथरे खोते वर्गा भी बांदर वर्गा भी। पर सियाणा घुमियार अपने खोते को लदन लिए 1.5 गठ की रस्सी जी वरतदा, दोनों पैरों में जूड़ लेंदा, उत्ते पूरा बदन लद के जो जूड़ खोड़ दिंदा, फिर डंडे नाल कलाई नाल अपनी डगर वाल, अपनी मंजिल वाल, अपनी डेस्टिनेशन वाल, अपने निशाने वाल लैके तुरदा है। इसलिए संगत में असीं तद आउंदे आ कि जिहड़ा साडा मन अथरे खोते वर्गा है, ये मंजिल वाल नूं नहीं चलदा, इहदे उत्ते असीं गुरबाणी शब्द, गुरु कीर्तन, गुरु जस इहदे नाल लदीए और इनू गुरु शब्द नाल पकड़ पा के रखिए तो जो टिकिया रहे। अफसोस है इत्थे महापुरुष बोलणगे, असीं कहने कमाए हुए शब्द बोले, पर असर कित्थे तक रहेगा? वध तो वध टेंट तक, उतों अगे सड़क तक, जदों रोटी खाण लगना सारा कुछ भुल जाता, घरे सब ने खाली जाना, क्योंकि मन साडा भरिया होया, मन साडा विषय विकारां च लग्या होया, मन साडा संसार के पदार्थों से जुड़िया होया। यही कारण है गुरु का शब्द ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नहीं समाउंदा। खाली भांडा हो ना ਉਹਦੇ कोई समो जाएगा, पर उनका भांडा टिके ना, कोई गिलास पुठा कर दे ਉਹਦੇ ਚ पानी नहीं पैना, पर जो सीधा रखो ना तो जिन्नी कैपेसिटी है गिलास की पाइया आधा पाइया किलो वो पा जाए। साढ़े मन उनके भांडे वर्गे ऐसे ने, जिस तरह एक कागज जो ना घ्यो या तेल में तरा तर कर दो, उन्होंने पानी च सुट्टो गलता नहीं। साढ़े मन भी ऐसे ने, गुरु शब्द ने तो कोई असर नहीं। सम ते दम, इंद्रियां नूं रोकना, कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय का निरोध करना और मन का निरोध करना। अगे है शीतो संता का सहारना, थोड़ी जी गर्मी है सहार लो, कोई गल नहीं, थोड़ी जी सर्दी है सहार लो। जिहड़े बंदगी वाले पुरुष है ना वो शीतो संता सहार दे। फिर प्रतीक्षा, समाधान, ये जो 6 साधन है ना, ये है तो गिनती एक, पर विद्वान लोगों ने नदी विवेचन कर लगे 6 साधना का जिक्र किया। जब तक इन्हें परपक्क नहीं बनता होंगे, मन का टिकाव नहीं होगा। इन्होंने साधना तो अगे आता खट संपत्ति मुमुक्षता, मोक्ष मुक्ति जिन्होंने कहते। ज्ञानवान पुरुष तो मुक्ति चाहता ही नहीं, मुक्त बपड़ी भी ज्ञानी त्याग है, क्योंकि 4 प्रकार की मुक्ति जी विद्वानों ने वर्णन की है, सलोक समीप सुजा स्वरूप, ये विद्वान पुरुष नहीं चाहता। जोड़ा आत्मवेता पुरुष है, तत्ववेता पुरुष है, ज्ञान को समझने वाला पुरुष है, वो केवल्य मुक्ति चाहता है, केवल ईश्वर के अभेद हो जाए, जोड़ा मुड़ना ना हो। कई बार देखो अरदास करते हैं, कहते अपने चरणों से निवास रख लें, तो जो कहते हैं अपने अभेद कर लें, वो केवल्य मुक्ति है। उस मिल जाना, सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थिया राम, उदा वापसी पुनर्जन्म ना हो। समा जा रहा, मैं एक आध मिनट समाप्ति करनी है। सफर लंबा है क्योंकि किव सचारा हुई है। इस तुक के उत्ते पूर्ण श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी, भगतां की बाणी, भट्टां की बाणी, गुरु साहिबां की बाणी जी है, केवल इस पुरुष को सचारा बनाने वास्ते सारा जतन। जितनियां बाबानियां कहानियां दृष्टांत, चाहे नरक का स्वर्ग का कोई भी भै डाल देता है, वो नवा सच बाणी रसी है, वो सारी इस जीव को समझाने वास्ते है कि यह जीव किमें सीधे रस्ते से पै जाए, किमें मोक्ष के रस्ते से पै जाए, किमें इसका जन्म मरना जरा मिट जाए। तो ये 4 साधन ने, इन्होंने 4 साधनों तो सतगुरु ने सौखे रूप में वर्णन किया भेद करके, पर 7वीं पौड़ी में जाके जिहड़ा ज्ञान का 5वां साधन है श्रवण, उसका बयान किया। 4 पौड़ियां श्रवण दियां, और उस बाद श्रवण तो अगे आंदा मनन, मनन दी 4 पौड़ियां फिर सतगुरु ने बयान की। असीं श्रवण तक कर लेने, मनन नहीं करते। जे मनन नहीं तो श्रवण किया जिहड़ा व्यर्थ चला जाए। सतगुरु कहते एक तरीका है, ढंग है, श्रवण मनन तीन अध्यासन, तीनों का संबंध है। सुनिया मनिया मन कीता भाव, अंतरगत की समालाओ। जब तक तीनों का सुमेल नहीं होएगा, सुने हुए में असीं मनन नहीं करांगे, सानूं शंका रहिंदी। मैनूं अफसोस है भाई जिन्नी शंका साडे सिख पंथ विच है किते है ही नहीं। बड़े मतों फिर के वेख्या लोग एको काम करी जा रहे हैं,
इको काम किसी को शंका नहीं। डॉक्टर, वकील, प्रोफैसर, फिलोसफर, अध्यापक, जज सारे वो काम कर गया, शंका नहीं। पर साढ़े सुभाई शंका तो है ही कुछ नहीं। पर एक गल है, एक संत जी पढ़ के गए ने, सहसा जियो मलीन है कि संजूत होता जाए। जब तक मन की शंका है, औरत को पत्नी के प्रति, पत्नी को औरत के प्रति शंका हो जाए, गुरु को चेले प्रति, चेले को गुरु प्रति हो जाए, प्यो को पुत्र प्रति, पुत्र को प्यो प्रति कितने शंका हो जाए, जब तक शंका की निवृत्ति ना हो जीवन में शांति नहीं आ सकती। सतगुरु कहते साढ़े सारिया के मन शंका नाल जिहड़े भरे हुए हैं। सहसा जियो मलीन है कित संजम धोता जाए, इत्थे भी कित शब्द लग्या, यानी किस तरह धोता जाए। फिर सतगुरु कहते मन धोवो शब्द लागो, हर सुर हो चित लाए। अभी जिन्हें सारे बैठे हैं तो गुरु का शब्द ही लैन आए हैं, गुरु के शब्द वास्ते आए हैं। रोटियां तो घरें भी खाने, कोई वधिया खांदा, कोई चंगी खा लेना, पेट सारे भरते ने। सैल पत्थर की कीड़े मकोड़े रहते सारे खा के सौंदे ने। पर इस जीव नूं जिहड़ी असली खुराक है ना परमेश्वर के नाम की, वो मिलनी चाहिए है। लंबा प्रसंग है, मैं इसे समाप्ति करदा। सरवण मनन ते निध्यासन, तो जो तत्पद त्वनपद का शोधन है ना, वो 8वां साधन है। जिथे नूं ज्ञान होना मैं ब्रह्म हूं, जिथे नूं ज्ञान होना तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं। जब आपा परका मिट गया, द्वैत भाव मिट गई, केवल अद्वैत रह गई। ईश्वर ते ब्रह्म एक ने, एको ब्रह्म द्वितीय नाथ से दूजा को है ही नहीं। जब ये प्रपक अवस्था हो गई ना, फिर ये जीव जड़ा ना, हाँ फिर ब्रह्म रूपी है। ये तो पहले कुछ नहीं, तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूं। जब आपा परका मिट गया, जब देखा तक तू सिख दी मंजिल है। इन्हें देखना ईश्वर सारिया च, इन्हें देखना ईश्वर को मेरे च है और सारिया च इको ही है। जदों एक भास गया तो फिर ज्ञान की मंजिल जिहड़ी है ना तय होनी है। फिर सत्यारा जीव बनना। गुरु ग्रंथ साहिब विच सत्यारा पुरुष, सन्मुख, गुरमुख, हरजन, हरिदास, बहुत सारे शब्द आते हैं। साध, संत, भगत और ब्रह्म ज्ञानी, ये सारे समानार्थी शब्द ने। ये वो शब्द ने जिन्होंने शब्दों की एक तो दूजी, दूजी तो तीजी क्लास में जाके फिर इन्हें ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था से पुजना। तो सतगुरु कहते ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को हो जाए महेश्वर। मैं इत्थे विश्राम देना, बोलदे कोई शब्द जबान से आया क्षमा कर देना। चंगा शब्द कोई वैसे जो व्याख्या नहीं हुई तो समझ नहीं आया होगा, इस वास्ते कभी फिर समय मिले फिर इसको खोल के देख लांगे। असल में ज्ञान एक ऐसी मुद्रा है जिहड़ा मुक्ति का साधन है, जिहड़ा शांति का साधन है और जिहड़ा असली आत्मक सुख है वही है। मैं अंत विच उन्हां सतपुरुषां नूं, उन्हां तत्ववेत्ते पुरुषां नूं, उन्हां ब्रह्म स्रोत्री ब्रह्म नेसी सतपुरुषां नूं दिले हिरदे गहराई तो वाकांजलि भावांजलि समर्पित करता हुआ क्षमा चाहता। लव फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत्कारयोग साध संगत जीओ प्रवचन श्रवण करवा रहे सन। सत्कारयोग श्रीमान महंत तेजा सिंह जी WMA खुड्डा कराला वाले प्रधान प्राचीन सर्व भारत निर्मल महामंडल। आओ साध संगत जीओ श्रवण करिए। साडे कोल साडे अति सत्कारयोग चार बुलारे साध संगत जीओ बोलण वाले ने। सत्कारयोग श्रीमान संत दविंदर सिंह जी तरनताਰਨ वाले। साडे अति सत्कारयोग श्रीमान महंत भाग सिंह जी बंगियां वाले प्रधान दुआबा निर्मल मंडल। सिंह साहिब ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी बेदांते। सिंह साहिब ज्ञानी गुरबचन सिंह जी जथेदार तख्त श्री अकाल तख्त साहिब। समा साध संगत जीओ तुहाडा अपना है, तुहाडी मौज आ। भावें 2:30 वजे समाप्ति कर दिओ, भावें 3 वजे समाप्ति कर दिओ। मैं बेनती करा सत्कारयोग श्रीमान संत दविंदर सिंह जी तरनताਰਨ वाले, नाल ही साध संगत जीओ गुरमुख प्यारे जिहड़े पत्रकार ने सरदार रजिंदर सिंह जी अजीत दे पत्रकार ने ते परमजीत सिंह भूनों तो जगबाणी दे शिव कुमार बाबा, इन्हां नूं बेनती है कि अपने सिरों पाव प्राप्त करन दी। आओ सरवण करिए। सत्कारयोग श्रीमान संत दविंदर सिंह जी 7 मिनट वास्ते आप सर्वत संगतां नूं प्रवचनां राहीं गुरु दे नाल जोड़नगे।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सद्गुरे नमः श्री गुरुदेवी नमः ब्रह्म प्रणाम गुरु पुन प्रणाम सब संत करत मंगलाचरण यह नासत विघ्न अनंत जागती जोत शब्द गुरु साहिब कमाल नाम वाणी के जहाज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज स्टेज से विराजमान संत मंडली महान आत्मा तपस्वी वीतराग नाम रसिए तख्तां दे जथेदार साहबान गुरु की प्यारी साध संगत जी प्यार सहित फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गल्ली असी चंगियां आचारी बुरियां हां मनो कसुद्दां कालियां बाहर चिटवियां। गुरबाणी का वचन है ज्ञान केवल गल्लां करन नाल नहीं हुंदा। गुरबाणी जितना भी उपदेश देंदी है प्राणी मात्र नूं वो अंतरीवी उतारण वास्ते है। साडे सत्कारयोग बाबा जी महापुरुष बाबा तेजा सिंह जी कह रहे सी जितने भी आप इत्थे बैठे हाँ या तो पंडाल तक या बाहर बाजार तक बहुत ही हद तक लंगर तक ही जे साडे अंदर ये सीमित रहे उपदेश तो फिर तो असीं खाली चले गए। तो फिर वो बाणी का वचन जिहड़ा है महापवित्र साध का संग जिस भेटत लागे प्रभ रंग। जे साधुआं दे भेट हो जाए साधुआं दी संगत हो जाए वो किन्नी पवित्र है। इहदे बारे महाराज कहते महापवित्र महान पवित्र। सो प्यारियो गुरबाणी कथा गीत गुरबाणी दे कीर्तन जो है जे तां असीं इस नूं समझिए गल्लां है तो फिर उत्तों दी लंघ जाणगियां। जे तुसीं देखो जिन्हां दी याद विच बैठे हो उन्हां कदियां गल्लां नहीं मारियां। इसे ही टूटो मजारे नगरी विच उन्हां दा आगमन होया। मालपुर कॉलेज विच उन्हां ने विद्या लई। जिन्हां महापुरखां दी उन्हां ने संगत कीती सत्कारयोग ब्रह्मलीन संत बाबा हरनाम सिंह जी महाराज जैन वाले जेड़े बड़े एक जति सती जोधे सूरमे बहादुर नाम रसिए सन और उन्होंने कोई इन्ने अपने सेवक नहीं बनाए क्योंकि वो बहुत बैरागी ते त्यागी सन। उन्होंने कोई अपना प्रचार कराने वास्ते प्रचारक नहीं सी चाहिदा क्योंकि वो खुद परमात्मा विच लीन महान आत्मा सन। उन्हां दी संगत करके उन्हां तो जो प्रसाद पाया आपां भी अमृत छकदे हां। हुणे दस रहे सन कोई किते मत्थे टेकदा कोई किते टेकदा कोई किते टेकदा है। जे किसी सतपुरख तो उपदेश लिया तो उसकी कमाई की है तो जज स्टेज तो साडे सिंह साहबान या होर विद्वान सज्जन या सतपुरख जो बोल रहे हैं
तो प्यारो देखा जाए जो गुरबाणी कहती है बई ऐसे साधु नूं ऐसे साधु विच ते परमात्मा विच कोई अंतर नहीं। तो फिर कह सकते हैं भी ये एक देह लैके संसार से आए ने, देह जरूर आई है, मानुष तन जरूर आया है, पर उन्होंने नाम की कमाई इन्नी की है कि नाम ही रह गया, देह खत्म हो गई है। देह का अध्यास ही नहीं रहा, उन्होंने देह अध्यास तो परे हो गए। ऐसे सतपुरुषों वास्ते धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी कहती है, महापवित्र साध का संग जिस भेटत लागे प्रभ रंग। जिहदी भेट कीतियां जिहदी संगत कीतियां सानू रब नाल रंग लगदा है। अंतरजामी पुरख विधाता शरदा मन की पूरे अरदास करनी है। नानक दास है सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। एहो जे रब दे प्यारिਆਂ ਦੀ मैनू धूड़ी बना दे। सो उन्हां दी याद विच आए हुए इस महान स्टेज ते महान आत्मा महापुरख संत बाबा मक्खण सिंह जी, संत बाबा गुरचरण सिंह जी, जिन्हां दे उपराले दा सदका ये अज दे तुहानू दर्शन हो रहे हैं। संत बाबा जुगदेव सिंह जी जिहड़े साडे गुरु भाई सन, जिन्हां ने इस स्थान की सतनाम जी की संगत करदियां करदियां जो सेवा की है, उहदा फल स्वरूप सारा सामने है। ये लड़ीवार सीने बसीने श्री गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अवतार धारिया। उन्हें अपनी जोत धन गुरु अंगद साहिब विच रख दी। धन गुरु अंगद साहिब महाराज संसार का उद्धार किया, अपनी जोत धन गुरु अमरदास महाराज विच रख दी। ते दसे पातशाही आईयां उन्होंने श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच रख दी। ते जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की कमाई करता है, ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की जोत फिर उस विच समा जाती है। ये उन्हां लखां करोड़ां विचों वो एक महात्मा सन महाराज जी, जिन्हां की याद विच आपां सारे बैठे हाँ। वो कहनी कथनी तो बहुत दूर सन, उन्हां दा जीवन प्रैक्टिकल जो कहते सी उन्होंने कमाया सी। मैं तो सिंह साहबाना भी बेनती करांगा, जदों तुसी होर भी स्टेजां ते जांदे हो इस गल नूं जरूर बयान करया करो कि संसार ते जे ऐसे रब दे प्यारे महापुरखों की बदौलत अज संगतां दे विच नाम की कणी या धर्म का प्रचार हो रहा है। नहीं तो तुसी देखदे हो असीं दिहाड़ीदार लोग कदे धर्म का प्रचार की कर सकते हैं, देखांगे लिफाफा मिले चले गए। प्यारिओ साडे अंदर अपनी नाम की कमाई, अपना जीवन जो कहना उसनू कमाउणा ते जो कमाउणा उसनू दसना। ऐसी महान आत्मा सी ये शख्सियत जिन्हां दे आपकी याद विच सारे जुड़े बैठे हो। मैं कोटान कोट उन्होंने डंडौत करदा, नमस्कार करदा। मेरे गुरुदेव सन जिन्हां दे चरनां विच 4-5 साल उन्हां दी संगत करन दा सुभाग समा प्राप्त होया। सो आप संगतां दे विच बैठण दा सुभाग समा प्राप्त होया। मैं संत बाबा मक्खण सिंह जी, संत गुरचरण सिंह जी नूं बहुत ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਮੰਨਦਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਪੁਲਾਂਘਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਇਤਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ संत बलवीर सिंह जी जो कि नाल नाल संत मक्खण सिंह जी दे इस धर्म स्थान की बहुत बढ़ोतरी वास्ते दिन ते रात धर्म प्रचार वास्ते लगे रहते हैं। सतगुरु सच्चे पातशाह सिर ते हथ रखन, महापुरखों की कृपा रहे। ये धर्म स्थान इस तरह दुनिया के कोने कोने में धर्म का प्रचार करता रहे। सो गुरु महाराज कृपा करने इतने वचन हृदय प्रवान फुलों की खिमा। सारी संगत प्यार सहित फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग साध संगत जीओ, प्रवचन सरवण करवा रहे सन सत्कारयोग श्रीमान संत दविंदर सिंह जी तरन तारण वाले। आओ सरवण करिए सिंह साहिब ज्ञानी जोगिंदर सिंह जी बेदांती
5-7 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਰਵ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੀਨਾ, ਸਵਾਮੀ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਹੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਾਚੌਰ, ਮਹੰਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੰਗਮਾਈ, ਸੰਤ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਹ ਵਾਲੇ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਿਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਦਾਂਤੀ 5-7 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਕਾਰਥ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਸ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਜੰਮਣ ਮਰਨੋਂ ਬਾਰੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਵਰਤਾਇਆ, ਜੰਮਣ ਮਰਨੋਂ ਬਾਰੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਜਗ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਚਖੰਡ ਵਸਾਏ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਚਰਨ ਛਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੰਤ ਮੰਡਲੀ, ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਨਮਰ ਗੁਰਪਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹੰਤ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮੂਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰ ਲਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਸੰਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਕ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਹੀਏ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਏ ਸੰਤ ਮਿਲੈ ਕਿਛ ਸੁਣੀਐ ਕਹੀਏ, ਮਿਲੈ ਸੰਤ ਮੁਸ਼ਟ ਕਰੇ। ਕੋਈ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਸੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸੁਣੋ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੁਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਗਣਗੇ ਔਰ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਕੋਈ ਇਹੀ ਜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਖਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾ ਕਰੇ। ਸੰਤ ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰ ਦੀਪਮਾਲਾ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 65 ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ 67 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਰਾਮਸਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹੇ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਤੋਂ ਥੀ ਹੋਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸੜ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਰਮਲ ਆਤਮਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੁਝ ਮੁੱਖੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ
दैवी गुण रखे हुए ने, उत्तों प्रगट होंगे ने दैवी गुणों राही महापुरुषों के दर्शन करने भी। उस तो बाद भी कई बार दर्शन करते रहे, महंत संत जगदेव सिंह जी होरां दे भी दर्शन करते रहे। बड़ी निर्मल आत्मा, बड़े मिठे वचन करने वाली अगुआं सन। असी महंत तेजा सिंह जी बड़े भावपूर्ण वचन कह रहे सन। वो मुकदमा भी गल्लां कर रहे थे, ज्ञान की गल कर रहे सन। साडे सैकटरी साहब जी ने जदों मैं बैठा सीगा ये भगतियां नूं 7 मिनट की गल कर रहे सन। मैं क्या बड़ी भावपूर्त गल है भी 7 ज्ञान दीयां भूमिका ने, 7 ही दिन ने और 7 ही बड़ियां होर कई गल्लां जिहड़ियां ने गुरबाणी विच सच की गल आई है। फिर इन्होंने 5 मिनट की गल कर ली, 5 ते फिर 7 11 मिनट की गल हो गई। बड़ी मैं क्या भी ये भी गल है, कोई ना कोई कहण दे विच भी कोई भावपूर्त है। सिंह साहब नूं तां खुले बचन ही ने। बस इक्को ही गल है बई इत्थे असीं आए हैं महापुरुषों के जोड़ मेले विच, उन्हां नूं शब्द दे प्रगट कर लिए आए हैं। असीं कुछ लैके जाना, की लैके जाना? सतगुरु जी ने अमृत वचन पावन वचन गुरबाणी में कहे ने कि सांझ करीजा गुणा तेरी छोर अपनी। गुरसिखो तुसीं गुणा की सांझ करनी है जदों भी संगत जावो, ते जिहड़े अवगुण उन्हां दा त्याग करना। जिहड़े गुण ने वो एक खिड़े हुए फुल वांग है। खिड़े हुए फुल विचों खुशबू आउंदी है, सुगंधी आउंदी है। पर तुसीं दूजे पासे भी देखिया होवेगा नगरां दे वड्डे नगरपालां दे पालकां दे वार-वार गंदे ढेर लगे हुए ने, उहदे चों बदबू आउंदी है, लोग नक ढक के बहिंदे ने। जिहड़े अवगुण ने वो निरी बदबू है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ खुशबू नहीं। खुशबू तो फुल्लां चों आउंदी है। तुसीं इत्थे संगत विच आके गुणां दे ग्राहक बन के गुणां नूं धारण करके गुणां नूं इत्थे वसा के जा कि वो महापुरख जिहड़े सारी जिंदगी गुरु शब्द नाल जुड़े रहे और जिहड़ियां टुटियां होईयां सुरतां सी उन्हां नूं गुरु शब्द नाल उन्हां नूं जोड़िया। आ गल महंत तेजा सिंह जी बड़े गहराई दिल दी तो गल कह रहे सन बई जिन्ने भरम भुलेखे इसे कौम में पै गए ने, होर किसी कौम में नहीं। आ कबरां की गल कह रहे सन, तुसीं पाकिस्तान जाओ कोई कबर नहीं तुहानूं किते मिलेगी। जम्मू तो गांह कश्मीर चले जाओ तुहानूं कोई कबर किते बनी नहीं मिलती। आ पंजाब में जिहड़ियां कबरां दिन ब दिन बन रही ने, ये भी एक गल तुसीं याद रखो और ख्याल करो और निर्णय कर लवो। उन्हां दे पुजारी कौन ने? मुसलमान पुजारी नहीं। उन्होंने मैं कहना नहीं चाहता भी कौन है, तुसीं निर्णय कर लो भी कौन है। पुजारी मुसलमान नहीं, ना उन्होंने पूजा मुसलमान उन्होंने करते हैं। ते वो बंदे ने जिहड़े मानसिक तौर से भटक गए, उन्होंने गुरु शब्द से विश्वास नहीं है। जे गुरु घर दे विच विश्वास नहीं, जे गुरु तो तुहानूं कोई पूरी नहीं पई तो तुहानूं होर कितों पूरी पैनी मुश्किल है, नहीं पैनी। भाई साहब भाई गुरदास जी ने एक उदाहरण दे के गल समझाई है सानूं, बस मैं बहुता सुनावनी तो नहीं लेना। वो कहते भी जिमींदार सरदेपुर के परिवारों में गाइयां रखते हैं लोग। गां का जदों बच्चा दुध चोण लई छड्डिया जांदा, वो अपनी पहला मां के थल्ले दुध चुंगण वास्ते जांदा। वो जदों गऊ दुध तार लैंदी, असीं रस्सा भर के किले नाल बन्ह दिंदे, दुध असीं चो लेंदे, वो बेचारा दुध तारन जोगे रह जांदा। 2-4 कुट्टां भरन दिंदे आ, उहनूं असीं ज़्यादा नहीं। पर एक गल तजर्बे की भाई साहब ने कहा भी अपनी मां नूं छड्ड के बच्चा दूसरी गां दे थल्ले चले जावे, वो छड़ा मारेगी, दुध नहीं चुगण। देखो वो जिहड़े जानवर अपने चौपाए पशु ने, उन्होंने तो परमात्मा ने इन्ना ज्ञान दिता वा, उन्होंने समझेगी। मनुख नूं कोई समझ नहीं। गुरु नूं छड्ड के इधर उधर भटकदे फिरदे आ। फिर उन्हें कहा भी जिहड़े हंस ने मानसरोवर नूं छड्ड के किसी छपड़ी ते जाण, उत्ते उन्होंने मोती हीरे जवाहरात खुराक नहीं मिलनी। डड्डूआं कछुआ उन्होंने खाण नूं ना उहदी खुराक है, ना वो ते जावेगा तो अपनी वंश नूं कलंकित करेगा। ये लोग भी जिहड़े ने भटके हुए ने, असीं अपने सिੱਖੀ बाणा पा के असीं कलंकित हो रहे हैं। पर एक गल मैं बेनती करांगा, संत मनजीत सिंह जी संत की व्याख्या करते कहने लगे, मैं ये गल कही बई संत भगत कबीर जी नूं कहने लगे ना, कुछ लोग सत्संगी आ रहे सी उसकी संगत करने वास्ते,
ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭੇਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਜਨੂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਟੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾਖੀਏ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਜਦੋਂ ਆ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਤ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟੇਗਾ, ਪੱਤ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਹੱਥ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪੱਤ ਬਚਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਪੱਤ ਬਚਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਭੇਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਲੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਲੰਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਧੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਰਾਜਪਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੰਕਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਢੱਡੇ ਵੀ ਗੁਣ ਹੋਣਗੇ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਕਾਰ ਮਿਟਣਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵਿਕਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹੀ ਸੰਤ ਦੀ ਅਸਲ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ। ਉਹ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਿਆਂ ਖੋਟੀ ਮਤ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਖੋਟੀ ਮਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਦੁਰਮਤ ਇੱਕ ਅੱਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ